में कांग्रेस पार्टी 2 ही सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जन समर्थन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जन आधार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को भी ये उम्मीदें हैं कि आने वाले चुनाव में यहां से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी कम से कम 200 सीटों पर जीत का अपना आइडिया लेकर चल रही है, और जिस आधार पर यहां तैयारियां की जा रही हैं, तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे नजर यही आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा सफल हो पाती है और आगामी वक्त में क्या पार्टी अन्य दलों के साथ भी गठबंधन में शामिल होती नजर आती हैं। अक्षय से पहला सवाल रहेगा। अक्षय, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो 17-18 सीटें सीट शेयरिंग के माध्यम से उनको मिली हैं, उस पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए दिनेश, सीटें अभी भी तय नहीं हैं। जो 11 सीटें कांग्रेस को अखिलेश यादव ने अपनी सूची जारी करते हुए दी थी, इस पर सबसे पहले जयराम रमेश साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि जो सूची अखिलेश यादव ने 11 सीटों की जारी की है वो कोई औपचारिक सूची नहीं है, वो केवल उनकी एक प्रस्तावना है। अभी इस प्रस्तावना पर हमारी मुहर बाकी है, जो 11 पर नहीं लगेगी, 15 से 20 पर लगेगी। अब जब जयंत चौधरी ने यहाँ सपा का साथ छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में संभावना बढ़ गई कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने की। लेकिन अब आप गौर करेंगे, सोमवार की देर रात तक मीटिंग हुई है कांग्रेस प्रतिनिधियों की और सपा प्रतिनिधियों की, और 3 सीटें ऐसी रही हैं यूपी की जहां आकर के फिर विवाद खड़ा हो गया है। जिन 3 सीटों का जिक्र है, सबसे ज्यादा 3 में से जो चर्चा है वो एक बिजनौर, साथ में मुरादाबाद, और यहाँ पर तीन जो सीटें थी उनमें से मौदुख यानी कि बिजनौर और मुरादाबाद, इन 2 सीटों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर विवाद रहा। अब देखिए, जहाँ सूबे में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इन 80 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटों पर आकर के विवाद फंस गया है। मुरादाबाद पर अगर आप गौर करेंगे तो एसटी हसन वर्तमान में सपा के सांसद है वहाँ से, और वहीं से चाह रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हो। इसके अलावा यहाँ पर बिजनौर पे हालांकि यहाँ पर सपा के जो है प्रत्याशी वो जीत नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ गठबंधन उस वक्त मलूक नागर बसपा के सांसद वर्तमान में है, लेकिन वहाँ सपा कहीं ना कहीं अब अपनी दावेदारी ठोक रही है, और कहीं ना कहीं उस ही बिजनौर से यहाँ कांग्रेस भी अब अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो जो यहाँ पर बात है कि राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए यूपी में अपनी मजबूती कर पाएंगे, वो देखिए एक बाद की चीज़ मुझे लगता है नजर अब बाद की चीज़ हो गई है। इसकी वजह यही लग रही है क्योंकि पहले यह 2 ही सीटों पर पेश में गया, 2 से 3 सीटों पर ही अब इस कदर यहाँ पर विवाद हो गया है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये बात आ गई कि अब वो यहाँ न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, जबकि सोमवार शाम तक भी ये बात लगातार कही जा रही थी कि अखिलेश यादव जल्द ही आज कल में ही न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिख सकते हैं, लेकिन अब वो यहाँ नजर नहीं आएंगे। और अब आप कांग्रेस की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो देखिए ये चीज नकारी नहीं जा सकती कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी है वो जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ड्राइविंग सीट पर राहुल नहीं अखिलेश आ जाते हैं। और वो अखिलेश जब 2 से 3 सीटों पर ही इस तरीके से अपना रवैया रख रहे हैं, तो वाकई में जो मजबूती की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं उससे तो मुझे लगता है और कमजोरी कहीं ना कहीं बनती चल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कमजोरी नजर आने लगी है, और अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, क्या यहाँ पर जयंत चौधरी के जाने के बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आ चुके हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी अब जो सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं बाजी मारती नजर आ रही है? ये अखिलेश यादव जिस तरीके से आपने कहा कि जयंत चौधरी चले गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ गए, उनकी पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर कमज़ोर नज़र आ रही होती तो अखिलेश यादव यहाँ पर जयंत चौधरी के खिलाफ ही प्रत्याशी ना उतारते। अभी यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुई है उसमें देखिए मुजफ्फरनगर से कैसे यहाँ पर हरीश को यहाँ पर उतार दिया जाता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जाती है कि ये सीट यहाँ पर जयंत चौधरी को देते अगर अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी जुड़े रहते, लेकिन जयंत चौधरी ने बगावत कर दी, यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ ही उतर गए और सीधे सीधे तौर पर एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। अभी भी आधिकारिक तौर पर जयंत चौधरी ने ऐलान नहीं किया है, यानी कि जयंत चौधरी अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें एनडीए की तरफ जाना है, एनडीए में जाऊंगा तो क्या मुझे यहाँ पर जो सीटों की बातें कही गई हैं, जिस तरीके से दावे किए गए हैं, क्या वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को ये कहना कि कमजोर हो गए जयंत चौधरी के जाने के बाद, वो यहाँ पर अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, बसपा के खिलाफ उतारा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतारा है,
है, ऐसे वर्गों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा गया, जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को झटका दे सकते हैं। पल्लवी पटेल का जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर प्रतापगढ़ से उनकी मां को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाया जाता, कृष्णा पटेल को, लेकिन नहीं बनाते। पर मायावती जो एक निर्णायक भूमिका में साबित होती हैं, जिस तरीके से अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं कर पाई हैं, उसके आधार पर यही लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मायावती कितना अहम पहलू हो चुके हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। और ये चुनाव अब त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।